तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टिहरी जिला और आज टिहरी जिले का है फाइनल पार्ट, पांचवा पार्ट है आज। इसके बाद टिहरी जिला हो जाएगा समाप्त। तो आज हम टिहरी जिले में पढ़ेंगे टिहरी जिले के महान व्यक्तित्व के बारे में कि कौन कौन फेमस पर्सनैलिटी है वहाँ और क्या क्या उनके बारे में खास बातें हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले महान व्यक्तित्व में, जिनका नाम है लीलाधर जगुड़ी जी। जो लीलाधर जगुड़ी जी थे, उनका जो कार्य था कि उनका जो क्षेत्र था कार्य करने का, वो थे एक लेखक। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1944 में, जो धांगल गांव टिहरी है वहाँ इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इनकी कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाओं के अगर बारे में हम बात करें तो पहली रचना है इनकी महाकाव्य के बिना। दूसरी है शंखमुखी शिखरों पर। एक रचना है इनकी अनुभव के आकाश में चांद, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो ये अनुभव के आकाश में चांद है, इसके लिए इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, अगली इनकी जो रचना है बची हुई पृथ्वी है, नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है इस यात्रा में। और एक और रचना है रात अब भी मौजूद है। और जो ये रचना है अगली वाली कि जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए इन्हें 2018 में, इसके लिए इन्हें 2018 में 2018 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, व्यास सम्मान प्रदान किया गया और पद्मश्री भी इन्हें मिला है। तो हमारे जो पहले व्यक्तित्व है महान लीलाधर जगुड़ी जी, उनके बारे में खास खास बातें थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले जो हमारे व्यक्ति हैं, जिनका नाम है वीरेंद्र डंगवाल जी। वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म 5 जुलाई 1974 को कीर्तिनगर टिहरी में हुआ। इनका जो कार्य है, देखो ये मल्टी टैलेंटेड इंसान थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, अध्यापक भी थे। ठीक है, और जो इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचना है कवि ने कहा दुष्चक्र में सृष्टा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, दुष्चक्र में सृष्टा, और इसके लिए इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक और रचना है इनकी स्याही लाल इसी दुनिया में। और जब इनकी मृत्यु के पश्चात मरणोपरांत इन्हें 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया। और जो उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। पटवारी के पेपर में पूछा जा चुका है, ये सवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली पर्सनैलिटी, जिनका नाम है इंद्रमणि बडोनी जी। जो इंद्रमणि बडोनी जी हैं, उन्हें हम उत्तराखंड का गांधी नाम से और माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं। वही इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्होंने खतलिंग ग्लेशियर की खोज भी की थी। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे ना, जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह पांगती, मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया है। तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज भी इन्होंने की थी। और 24 दिसंबर 1924 को अखोड़ी गांव पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। जो इनका जन्म है 24 दिसंबर, हम लोग 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें कि इन्हें केदार नृत्य का ज्ञाता माना जाता है। जो केदार नृत्य है उसका क्या माना जाता है? इन्हें ज्ञाता माना जाता है। इन्होंने 1956 में चौफला और केदार नृत्य प्रस्तुत किया था, कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, और 1988 में इनके ही द्वारा तवाघाट पिथौरागढ़ में ना, तवाघाट से देहरादून तक इन्होंने जनसंपर्क पैदल यात्रा की थी। तो ये हमारे इंद्रमणि बडोनी जी, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ये पुलिस के पेपर में पिछली बार आ चुका है कि उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंद्रमणि बडोनी जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विशेषकर उपनाम, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं। वेल नोन पर्सनैलिटी है सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी, अगर इनके जन्म की बात करें तो 9 जनवरी 1927 को इनका जो जन्म हुआ था वो मरोड़ा गांव टिहरी में हुआ था। इनका जो उपनाम है पर्यावरण का गांधी। ठीक है, और वृक्ष मित्र। अगर वृक्ष मानव आएगा, वृक्ष मानव,
तो वृक्ष मानव के नाम से जानते हैं हम विश्वेश्वर दत्त सकलानी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, और ये क्या लिखा है, ये अलग है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव है, और ये क्या है, वृक्ष मित्र। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इन्होंने हिमालयी पर्यावरण के लिए जो संभावित खतरे के रूप में जो टिहरी बांध परियोजना है ना, उसके विरुद्ध क्या किया था, आंदोलन किया था कि भाई डैम बनने से नुकसान होगा पर्यावरण को, है ना। इन्हीं के द्वारा 1949 में टिहरी में ठक्कर बाबा आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, और जो हमारा चिपको आंदोलन शुरू हुआ था ना, गौरा देवी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, आपको पता 1974 में। ठीक है, रैणी गांव की, लाता गांव की, है ना। वैश्विक स्तर पर इन्होंने क्या किया था, सुंदरलाल बोगड़ा ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने क्या किया था, चिपको आंदोलन को वर्ल्ड लेवल पर फेमस करने का काम किया था। सुंदरलाल बोगड़ा जी ने 1991 में जो टिहरी बांध है उसके डैम के निर्माण कार्य को 78 दिनों के लिए काम रुकवा दिया था। ठीक है, इनके द्वारा इन्हें 1981 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद 2011 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला। देखो कितनी फेमस पर्सनैलिटी है ना, इतने पुरस्कार मिले इन्हें। राइट लिवलीहुड पुरस्कार, सम्यक जीविका पुरस्कार बोलते हैं जिसे हम, सरस्वती सम्मान, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और वृक्ष मानव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हीं के द्वारा जंगल बचाओ मानव बचाओ का संदेश दिया गया, और जो हमारी उत्तराखंड की राज्य सरकार है उनके द्वारा 2023 से पर्यावरण के संरक्षण हेतु सुंदरलाल बोगड़ा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे सुंदरलाल बोगड़ा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। देखो स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट करते रहना, और याद तो करना ही है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। अगली पर्सनैलिटी हमारे पास जिनका नाम है तारा दत्त गैरोला जी। ठीक है, तो तारा दत्त गैरोला जी के बारे में अगर हम बात करें तो जो तारा दत्त गैरोला जी हैं, तारा दत्त गैरोला जी का जो जन्म हुआ था वो 1875 में, ठीक है, टिहरी में ही हुआ था। इनकी फेमस रचना है सदेई, सदेई इनकी रचना है। सॉन्ग्स ऑफ दादू भी इन्हीं की रचना है, और हिमालयन फोकलोर भी इनकी रचना है, जिसमें इनकी हेल्प हुई थी किसके द्वारा, सैरमन ओकले ने इनकी क्या की थी, हेल्प की थी, और हिमालयन फोकलोर इन्होंने तब इसकी क्या की थी, रचना की थी। ठीक है, तारा दत्त गैरोला जी के ही द्वारा 1904 में ही सरोला सभा की स्थापना की थी। ठीक है, सरोला सभा गढ़वाल की पहली जातिगत सभा थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सरोला सभा की स्थापना भी तारा दत्त गैरोला के द्वारा की गई, और शायद इन्हें ही उत्तराखंड का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है ना। ठीक है, और 1901 में इन्हीं के द्वारा गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। और ये जो क्वेश्चन है ये पहले जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें पूछा जा चुका है कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, तो 1901 में हुई, और कालांतर में बाद में क्या हुआ, इसी का नाम क्या हुआ, गढ़वाल यूनियन हो गया इसका ही नाम। जो तारादत्त गैरोला जी थे, इन्होंने ही कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन 1918 हल्द्वानी अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। आप सभी को पता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में, और उसके कुल 6 अधिवेशन हुए थे, और 1926 में उसका विलय हो गया था कांग्रेस में। तो उसी का ही जो उन 6 अधिवेशनों में जो दूसरे नंबर का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला जी ने की थी, और 1918 में कहा, हल्द्वानी में। आपको पता है कि जो कुली बेगार प्रथा है, ठीक है, इसी प्रथा को तारादत्त गैरोला जी ने क्या कहा, सभ्य समाज पर कलंक कहा था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बढ़ते हैं फिर अगली पर्सनैलिटी, और ये तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, इनका नाम है श्रीदेव सुमन जी, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी। इनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 को जौलगांव टिहरी में। कहाँ हुआ था, जौलगांव टिहरी में। जो इनका रियल नेम था, वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम था इनका श्रीदत्त बडोनी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था हरिराम बडोनी, माता का नाम था तारा देवी, और जो पेपर में आ चुका है पहले भी। ठीक है, ये पेपर का क्वेश्चन है कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था, तो विनय लक्ष्मी, उन पेपर में आ चुका है पहले भी। 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, उसमें क्या हुआ था, इन्होंने देहरादून में क्या किया था, सत्याग्रह में भाग लिया था। अब
मात्र कितने साल के थे? 14 वर्ष के। देखो 14 वर्ष की आयु में इन्होंने इतना बड़ा काम किया था, है ना। उसके बाद जो 1938 में 1938 में 1938 में श्रीनगर में जो राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था, जिसमें उस राजनीतिक सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू जी और विजया लक्ष्मी पंडित भी शामिल थे, ठीक है, उसमें गए थे ये। 1938 में ही गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी इनके द्वारा दिल्ली में। ये भी पेपर में आ चुका है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई, तो 1938 में हुई और दिल्ली में हुई। इन्हीं इनमें जो आपको पता है कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराने के लिए 23 जनवरी 1939 को देहरादून में चक्कूवाला में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उसमें भी इन्होंने क्या दिया था? योगदान दिया था। भाई बढ़ते हैं। देखो 3 मई 3 मई 1944 को इन्होंने क्या किया था? आमरण अनशन, ठीक है, भूख हड़ताल शुरू की थी। और 84 दिन की जो भूख हड़ताल थी उसके बाद क्या हुआ था? श्रीदेव सुमन जी 25 जुलाई 1944 को क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और इन्हीं की स्मृति में जब ये शहीद हुए तो 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। इनके कुछ फेमस फेमस कथन है, आपको याद होंगे कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, है ना। और एक फेमस है कि अगर गंगा, क्या था वो, ऐसे ही कुछ है कि यदि गंगा हमारी माता होते हुए भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे, ये भी इनका कथन है। एक कथन इनका ये भी है कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा लेकिन टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे में नहीं कुचलने दूंगा, है ना। और इन्हीं पे 2007 में क्या हुई थी? सिरदेव सुमन नामक गढ़वाली फिल्म बनी थी जो टिहरी में रिलीज हुई थी। देखो भाई ये याद रखना है इनके नाम वगैरह ना, इनके काम वगैरह, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, वृक्ष मित्र के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सुंदरलाल बोगड़ा थे। ये नाम है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इनका जन्म हुआ था 1922 में पुजार गांव टिहरी में, ठीक है। और इनकी जो उपाधि है, इनका जो उपनाम है, निकनेम, इन्हें बोला जाता है उत्तराखंड का वृक्ष मानव। आइए पेपरों में पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपका आंसर होगा विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, ठीक है। 1986 में इन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। तो आपने याद रखना है क्या कि वृक्ष मानव के नाम से विश्वेश्वर दत्त सकलानी जाने जाते हैं। अच्छा, अब नाम आए हमारे गबर सिंह नेगी जी, ठीक है। आप सभी को जब मैंने आपको चंबा पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था कि गबर सिंह नेगी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है किसको? चंबा को। तो 21 अप्रैल 1895 को गबर सिंह नेगी का जन्म हुआ था। और 21 अप्रैल को चंबा में गबर सिंह नेगी मेला भी लगता है। 21 अप्रैल को मेला लगता है, गबर सिंह नेगी मेला। और शहीद हुए थे भाई ये 10 मार्च 1915, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता है 1914-15 के दौरान शुरू हुआ था। तो प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में एक जगह है न्यूवे चैपल नामक जगह में ये क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और उस समय हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए क्या हुए? ये शहीद हुए। और जो इनका संबंध था वो दूसरी बटालियन थी, सेकंड बटालियन किसकी? गढ़वाल राइफल की, 39वीं गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन थी इनकी रेजिमेंट, ठीक है, उसके ये सैनिक थे। और इनकी मृत्यु के पश्चात जब ये शहीद हो गए थे, मरणोपरांत ब्रिटिश सरकार ने इन्हें विक्टोरिया क्रॉस, देखो सर्वोच्च सम्मान था विक्टोरिया क्रॉस, उससे क्या किया गया? सम्मानित किया गया। 1925 में ही टिहरी नरेश नरेंद्र शाह ने चंबा में गबर सिंह नेगी का स्मारक बनाया। तो गबर सिंह नेगी का स्मारक बनाया गया 1925 में, किसके द्वारा? राजा नरेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है। तो आपको गबर सिंह नेगी भी याद रखना है। अगले हैं हमारे, अच्छा, जसपाल राणा जी। आपने सुना होगा जसपाल राणा जी का नाम, है ना। बहुत खतरनाक निशानेबाज थे, इनका संबंध है निशानेबाजी से, ठीक है। और गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। 28 जून 1976 को चिलामू गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। देखो 1994 में अर्जुन पुरस्कार आपको पता है, ठीक है। 2002 में पद्मश्री पुरस्कार, 2013 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को मिलता है ना। और जो हमारी मनु भाकर है ना, जिन्होंने ओलंपिक में भी पदक लिए थे बहुत सारे, तो उनके भी कोच हैं जसपाल राणा जी, ठीक है। और अब देखते हैं अगली पर्सनैलिटी है जिनका नाम है परिपूर्णानंद पैन्यूली। तो जो पैन्यूली जी हैं उनका जन्म हुआ था 1924 में छोलगांव टिहरी में। देखो इतने मतलब
इनके काम याद रखने हैं आपने, ठीक है। 1949 में 1 अगस्त 1949 को जब टिहरी राज्य का भारत संघ में विलय हुआ था, तो उस समय जो साइन हुए थे दस्तावेजों में मानवेंद्र तिरसा के द्वारा, तो उस समय जो हस्ताक्षर हुए थे, तो उन हस्ताक्षर करने वालों में एक आदमी ये भी थे, ठीक है। कौन? पैन्यूली जी, ठीक है। और देखो कितनी बड़ी बात है, इन्होंने 1977 में टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह को क्या किया? पराजित किया और टिहरी से सांसद भी बने। देखो राजा को हरा दिया भाई इन्होंने चुनाव में, है ना। इंपॉर्टेंट तो है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं फेमस। एक है संसद और संसदीय प्रक्रिया, ठीक है, ये याद रखना आपने। नेपाल का पुनर्जागरण इंपॉर्टेंट है। देसी राज्य और जन आंदोलन, ये भी इनकी क्या है? फेमस रचना है जो आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले उसमें। अच्छा, ये पहाड़ के प्रेमचंद है ना, नौटियाल जी, विद्यासागर नौटियाल जी। देखो ये भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है विद्यासागर नौटियाल जी। देखो नौटियाल जी का जो जन्म हुआ था 29 सितंबर 1933 को, जो माली देवल गांव है टिहरी में, यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनको उपनाम, इनका जो निकनेम है, इन्हें पहाड़ का प्रेमचंद नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पहाड़ के प्रेमचंद नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी जो आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है इनकी मोहन गाता जाएगा, ठीक है, याद रखना है कि जो विद्यासागर नौटियाल जी हैं, उनकी आत्मकथा है मोहन गाता जाएगा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। एक रचना है यमुना के बागी बेटे, जो तिलाड़ी कांड के ऊपर लिखी थी। उलझे रिश्ते, झुंड से बिछड़ा, उत्तर बायां है, उत्तर बायां है ना, इनकी ये रचना है। मूक बलिदान भी इनकी रचना है। ये मुक नहीं होगा, मूक होगा, मूक बलिदान, ठीक है। भैंस का कट्या नाम से इनकी एक रचना है। फट जा पंचधार नाम से है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात है, जब मैंने आपको टिहरी डैम के बारे में बताया था, तो 1978 में जो बांध विरोधी समिति बनी थी, बांध को बनाने के विरोध में जो टिहरी बांध विरोधी समिति बनी थी, उसके ये अध्यक्ष भी थे। कौन? विद्यासागर नौटियाल जी। तो आपको इनके बारे में ये बातें याद रखनी है। अगले जो हमारे फेमस पर्सनैलिटी है, इनका नाम है मंगलेश डबराल। और ये हमारे जो यूके ट्रिपल एस सी का जो हिंदी का सिलेबस है, उसमें जो 23 लेखक हैं, जो 23 लेखक हैं, उन 23 लेखकों में से एक हमारे मंगलेश डबराल जी भी हैं। देखो एक मंगलेश डंगवाल है, वो हमारे गायक हैं, लेकिन ये क्या है? लेखक है। ये मंगलेश डबराल जी हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इनका जन्म 1948 में काफल पानी, टिहरी में एक जगह है काफल पानी, वहां इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं, जैसे पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और एक रचना है इनकी घर का रास्ता, मुझे दिखा एक मनुष्य, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये क्या इनकी रचना है। और जो इनका यात्रा वृत्तांत है इनका, एक बार आयोवा। तो एक बार आयोवा इनका क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अब बढ़ते हैं आगे। अगले हमारे जो फेमस व्यक्ति हैं, उनका नाम है सत्य प्रसाद रतूड़ी जी। जो सत्य प्रसाद रतूड़ी जी हैं, 28 मई 1908 को टिहरी में इन्होंने जन्म लिया था। और जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें भी इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। अच्छा भाई, और 1948 में जो सत्य प्रसाद रतूड़ी जी हैं, उन्होंने मसूरी से हिमाचल नामक पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया था। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। जो बुक्स हैं इनकी, बुक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि जो नरेंद्र हिंदू लॉ है, कौन सी बुक है इनकी? एक तो नरेंद्र हिंदू लॉ है, एक है गढ़वाल गौरव गाथा, ठीक है, ये भी याद रखना है। एक है टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, ये भी भाई क्या है? इनकी फेमस बुक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले उसमें। देखो याद रखना है ये चीजें बस। अब देखो अगले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है गोविंद चातक। अगले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है गोविंद चातक जी, ठीक है। चातक जी का जो जन्म हुआ था 1933 में सरका सैनी गांव टिहरी में हुआ था। इनका जो रियल नेम था, जो इनका वास्तविक नाम था, वो था गोविंद सिंह कंडारी। तो कंडारी, गोविंद सिंह कंडारी किसका मूल नाम है? गोविंद चातक जी का। देखो इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने अंगारा और रैबार गढ़वाली पत्रिका का क्या किया? प्रकाशन किया। देखो कितने महान व्यक्ति थे। इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया है, ठीक है। इनके नाटक है फेमस, केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, क्या इनके नाटक हैं, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। इनकी कुछ बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, जैसे
मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, आजकल बुक के पेपरों में बहुत पूछी जा रही है ना। अभी आया था कि कुमाऊनी संस्कृति के विविध आयाम, अनिल बिष्ट कार्की जी की, उससे पहले वो झिक्कल कामची उड़ियाली भी आया था, है ना। तो ये याद रखने आपने। पुस्तक है क्या है, मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, ठीक है। संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय, संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय भी क्या है इनकी बुक है। इनके कुछ ग्रंथ हैं, जैसे प्रसाद के नाटक, स्वरूप और संरचना, ठीक है। रंगमंच भी इनका एक नाटक है, रंगमंच कला और दृष्टि, रंगमंच कला और दृष्टि भी क्या है इनका एक ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा मोहन राकेश, ये भी इनका क्या है ग्रंथ है। इन्हें सम्मान भी मिला है कुछ, क्या क्या सम्मान मिला है, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार मिला है, उमेश डोभाल सम्मान भी मिला है। और इम्पोर्टेंट बात कि जो गढ़वाली लोक साहित्य में डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति सम्मान, ये दिया जाता है किसके द्वारा, आखर संस्था के द्वारा डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई, ये चातक जी के बारे में जानकारी थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट करना, और फिर भाई याद तो करना ही है, ठीक है। मस्त है भाई याद करना, ठीक है। अब देखो अगले देखते हैं, ये तो फेमस पर्सनैलिटी थी यहाँ तक। अब जो टिहरी में जो हमने प्रशासनिक चीज़ें नहीं पढ़ी थी, उसके बारे में अब थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिहरी के ब्लॉक, टिहरी के ब्लॉक या विकास खंड के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई टिहरी में देखा जाए तो 9 ब्लॉक हैं, ठीक है, जिसमें एक ब्लॉक है नरेंद्र नगर, ठीक है, नरेंद्र नगर है, चंबा है, जौनपुर है, धौलधार है, प्रताप नगर है, देखो प्रताप नगर मैंने पढ़ा है आपको, जाखणी धार है, जाखणी धार है, हिंडोला खाल है, देव प्रयाग जहाँ पड़लेटी का सूर्य मंदिर है, कीर्ति नगर भी पढ़ा रखा है मैंने आपको, एक भिलंगना है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये सब टिहरी के क्या है विकास खंड है, ये आपको याद रखने हैं। अगर बढ़े आगे, आगे देखा जाए तो अब देखेंगे टिहरी में विधानसभा सीट, ठीक है। टिहरी में विधानसभा सीट है कितनी, 6। तो टिहरी में 6 विधानसभा सीट है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी विधानसभा सीट है, एक तो धनौल्टी है, एक टिहरी है, एक घनसाली है, प्रताप नगर है, नरेंद्र नगर है, देवप्रयाग है, ये क्या है, ये सब टिहरी की विधानसभा सीटें हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखें तो टिहरी में जो तहसील है, टिहरी में जो तहसीलें हैं, कुल 12 तहसीलें हैं टिहरी में, ठीक है। जिसमें से देखा जाए तो एक खुद टिहरी तहसील है, एक प्रताप नगर तहसील है, एक नरेंद्र नगर तहसील है, एक देवप्रयाग तहसील है, एक घनसाली है, जाखणी धार है, धनोल्टी है, कंडी सैड़ है। देखो गजा नामक तहसील भी ये आ रखी है पहले भी पेपर में, गजा, है ना, आपको याद होगा। नैनबाग है, कीर्ति नगर है, बालगंगा है। तो ये क्या है, ये सब टिहरी की तहसीलें, और कुल तहसीलें कितनी है, तो कुल तहसीलें टिहरी में कितनी, 12 तहसीलें। तो भाई ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये था टिहरी गढ़वाल जिला, लगभग मैंने पूरा कंप्लीट करा लिया है। फिर भी आपने एक दो पेज छोड़ रहे हैं टिहरी के बाद, और कभी भी आपको करंट अफेयर या कहीं यूट्यूब में या कहीं प्रैक्टिस सेट में या कहीं भी किसी टीचर से या कहीं किसी बुक से कोई अन्य फैक्ट भी मिलता है टीडी के बारे में, तो आपने उसको नोट करना है। देखो कंप्लीट कुछ चीज़ें नहीं होती, किसी के नोट्स कंप्लीट नहीं होते, आपने खुद इधर उधर से रिसर्च करके उनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। एक एक दो दो पेज हर जिले के बाद छोड़नी है, और उसके बाद कभी भी आपको नई जानकारी मिले तो आपने उनको क्या करना है, नोट करना है, और नोट्स एक बार बनाने, प्रॉपर बनाने, और उनको याद करते रहना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए जिले के साथ, ठीक है। पढ़िएगा जरूर। जय बद्री विशाल, ठीक है।